हेलो जेमिनी, वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रल बॉर्न टारोट। एंड ये रीडिंग आपके फरवरी के थर्ड वीक के लिए होने वाली है। लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं आपके लिए फरवरी के थर्ड वीक में। एंड उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड वीडियो आपसे कनेक्ट होती है तो आप मुझे कनेक्ट मैसेज कमेंट करें। एंड एवरी डे मैं 9 PM लाइव आता हूँ यूट्यूब पर, तो आप चाहो तो मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। एंड मेक श्योर जो सिचुएशन, जो मैसेजेस, जो गाइडेंस आपसे रेजोनेट करती है आप उन्हीं को लें, बाकियों को आप छोड़ दें। मे बी वो आपके लिए मैसेजेस नहीं हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए फरवरी के थर्ड वीक में। एंड जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि ये आप थर्ड वीक में ही देखें, आप इसे फरवरी के किसी भी मंथ में देख सकते हैं। जब भी आपकी रीडिंग इससे कनेक्ट होती है, ठीक है, आप इसको मैसेजेस को चेकआउट कर सकते हो। लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। आपके लिए कार्ड्स निकालते हैं। 1 2 3 4 5। ओके, तो सबसे पहले जो मेरे पास कार्ड आया है 9 ऑफ स्वॉर्ड का, एस ऑफ पेंटिकल, मून, नाइट ऑफ स्वॉर्ड एंड पेज ऑफ वॉन्ड। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मुझे यहाँ पे कौन कौन से साइंस हैं जो मेजरली दिख रहे हैं। मुझे यहाँ पे पाइसेस, वर्गो ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। बाकी उसके बाद यहाँ पे एरिस, लियो, सजिटेरियस भी है। ठीक है, जिमनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है। मून कार्ड के साथ मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे आपके जो पार्टनर है वो पाइसेस हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे सारे ही साइन अवेलेबल हैं सिवाय टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न को छोड़ के। ठीक है, नहीं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे ही साइन अवेलेबल हैं। ओके, सारे ही साइन अवेलेबल है ऑलमोस्ट यहाँ पे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपके फर्स्ट कार्ड की तरफ, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की तरफ। तो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स से मुझे ये दिख रहा है ज़माने कि अभी आप लोग ना एक बिट्रेल की सिचुएशन में हो एंड बहुत ज़्यादा आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो इस रिलेशन को लेके। एंड कहीं ना आप अपने आप को ही कल्प्रिट समझ रहे हो कि शायद मैं ही कल्प्रिट हूँ इस रिलेशन के अंदर, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर जो है आपको एक बिट्रेल के मोमेंट में छोड़ के गए हैं एंड आपको ही उसका रीज़न बना रहे हैं कि वो आप हो जो इस रिलेशन के अंदर ट्रू नहीं है। ठीक है, एंड वो आप हो जिसकी वजह से ये रिलेशन ख़राब हुआ है। एंड कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिख रहा है कि इस टाइम पे ना आपकी बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग वाली सिचुएशन हो रखी है, बहुत ज़्यादा पेनफुल है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि शायद यहाँ पे थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व हो रखी है। तो ऐसा भी हो सकता है कि शायद आपके पार्टनर ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा हो। ठीक है, तो कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है यहाँ पे। एंड एस ऑफ पेंटिकल से मुझे ये दिख रहा है कि एक ना नई शुरुआत आपके इस रिलेशन में होने वाली है। तो या तो ऐसा हो सकता है कि कोई नया पार्टनर आपकी लाइफ में आ सकता है। ठीक है, जो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है। अगर आप सेम पर्सन का वेट कर रहे हो तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी सी बेहतर होती हुई मुझे दिख रही है। ठीक है, तो हो सकता है कि जो क्लैरिटी एंड जो कन्फ्यूज़न आपके रिलेशन में थी तो वो क्लैरिटी मुझे यहाँ पे क्लियर होती दिख रही है। एंड एक नई शुरुआत मुझे आप लोगों के रिलेशन में होती हुई दिख रही है। अगर आपके पार्टनर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न इस एनर्जी के हैं या फिर ये उनके चार्ट में राइजिंग में हो सकता है। ठीक है, तो एक क्लैरिटी है, एक कमिटमेंट है जो आप लोगों के रिश्ते में आने वाली है। बट ये एनर्जी इतनी अभी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो थोड़ा इसको क्लैरिटी आने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, बट कुछ आ रहा है आपकी लाइफ में। हो सकता है नई कमिटमेंट आ रही है या फिर हो सकता है कि पुराने पार्टनर से आपको एक क्लैरिटी आपकी लाइफ में आ रही है कि आपको क्या आगे इस रिलेशन में करना चाहिए। ठीक है, एंड मून कार्ड के साथ मुझे दिख रहा है कि जिनके भी पार्टनर पाइसेस या फिर वाटर एनर्जी के हो सकते हैं। ठीक है, तो मुझे दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना इस रिलेशन में काफ़ी कुछ चीज़ें हाइड करके बैठे हैं। हो सकता है कईयों के पार्टनर आपसे देखो प्यार तो करते हैं बट उनको एक्सप्रेस करना नहीं आता कि उनको वो कैसे आपको एक्सप्रेस करें कि या आपको प्यार करते हैं। ठीक है, काफ़ी लोगों की प्रॉब्लम होती है कि वो अपनी फीलिंग को ना कभी कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाते। एंड मेजरली जो लोग बिट्रेल की सिचुएशन में है तो मुझे ये दिख रहा है कि आप लोगों के जो पार्टनर है ना, अभी आप लोग शायद आप लोग नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो एंड आपके पार्टनर ने ना कभी आपको क्लैरिटी ही नहीं दी इस रिलेशन के लिए। ठीक है, एंड बहुत ज़्यादा ना कन्फ्यूज़न है यहाँ पे। एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि
जिनके भी लोग ना वाटर एनर्जी के हैं ना, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, तो मुझे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना आपसे बहुत सारी चीज़ें छुपाते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि शायद वो आपसे अपनी फैमिली की बातें छुपा रहे हैं अगर आप मैरिड हो, या फिर हो सकता है कि जो लोग अभी थर्ड पार्टी में हैं तो आपको ये चीज़ पता चल चुकी है एंड आपके पार्टनर इस चीज़ को छुपाते थे, उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि जो लोग ना जानते हैं कि वो थर्ड पार्टी में हैं बट स्टिल वो कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं कि उनको ये कमिटमेंट मिलेगी, ठीक है। बट मुझे ये दिख रहा है कि आपके ये जो पार्टनर है ना, ये देखो आपके कार्मिक पार्टनर है, ठीक है। तो अभी तो देखो जो लोग थर्ड पार्टी में रह के अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं ना, तो उनके लिए तो मुझे देखो यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी और बिगड़ती हुई ही नज़र आ रही है, ठीक है। मतलब इतनी सॉलिड मुझे अभी सुधरती हुई तो नज़र नहीं आ रही है। एंड कन्फ्यूज़न यहाँ पे बहुत ज़्यादा है आप लोगों के रिलेशन में, ठीक है। चाह के भी आप लोगों को क्लैरिटी यहाँ पे मिल नहीं रही है एंड कहीं ना कहीं ये आपके कार्मिक पार्टनर हैं जो आपसे जुड़े हुए हैं, ठीक है। एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड से मुझे ये दिख रहा है कि वो लोग जो अपने पार्टनर से कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, ठीक है, या फिर जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, तो उनके लिए मुझे एक कम्युनिकेशन आता हुआ दिख रहा है। प्लस मुझे ये भी दिख रहा है कि आप लोगों के ना रिलेशन में एक नया मोड़ आने वाला है, एक नई कमिटमेंट आप लोगों के रिलेशन में आने वाली है जो मुझे यहाँ पे दिख रही है। अगर तो आप काफ़ी टाइम से कमिटमेंट का वेट कर रहे हो तो आपकी लाइफ में कमिटमेंट आने वाली है। हो सकता है काफ़ी सारे लोगों को ये प्रपोजल आए शादी के लिए, तो इस तरह की भी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। जिनके भी पार्टनर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हैं, उनके लिए मुझे ये चीज़ आती हुई दिख रही है, ठीक है। एंड साथ साथ ना मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पार्टनर ना बहुत ज़्यादा पैशनेट है आपको लेके। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक होता है ना कि पहले शायद वो इतने पैशनेट नहीं थे आपको लेके, बट अब मुझे दिख रहा है कि अब ना बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं। तो अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हो तो मुझे दिख रहा है कि आप लोगों की कॉल, मैसेजेस, ऐसे बातें शुरू हो सकती हैं। हो काफ़ी सारे लोगों का मुझे ये भी दिख रहा है कि वो शायद मिलेंगे भी। हो सकता है कि शायद फरवरी के 3rd वीक में या 4th वीक में उनकी मुलाकात भी अपने पार्टनर के साथ हो सकती है, ठीक है। एंड ज़्यादातर तो देखो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि वो लोग जो बहुत ज़्यादा अभी बिट्रेल की सिचुएशन में है या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, ठीक है, तो और जितनी भी कन्फ्यूज़न उनकी लाइफ में है यहाँ पे, ठीक है, तो उनकी ना मुझे एक क्लैरिटी आती हुई दिख रही है, ठीक है। तो जो चीज़ आप अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट कर रहे थे ना, तो यूनिवर्स आपको वो सारी क्लैरिटी दे रहा है, ठीक है। जितनी भी आप लोगों की ये कार्मिक चीज़ें यहाँ पे थी, ठीक है, जितनी भी आपके कार्मिक चीज़ें जुड़ी हुई थी, तो मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए एक क्लैरिटी आती हुई दिख रही है। ये उन लोगों के लिए है जो अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं और जो जानते हैं कि वो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, ठीक है। अगर वो नो कांटेक्ट में है बट थर्ड पार्टी में नहीं है तो फिर उनके लिए मुझे कमिटमेंट आती हुई दिख रही है। अगर वो लोग जो थर्ड पार्टी में हैं और अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं, उनके लिए मुझे यहाँ पे क्लैरिटी आती हुई दिख रही है कि उनको एक क्लैरिटी अपनी लाइफ में मिलने वाली है, ठीक है। एंड पेज ऑफ वॉन्ड और नाइट ऑफ वॉन्ड से मुझे वो लोग जो अपने पार्टनर से इन कांटेक्ट हैं, ठीक है, बट उनको क्लैरिटी नहीं मिल रही है अपनी इस रिलेशन के अंदर, या फिर उनको कमिटमेंट नहीं मिल रही है, तो मुझे अब ये दिख रहा है कि उनके पार्टनर इस रिलेशन के ऊपर इक्वली एफर्ट्स करना चाहते हैं एंड वो इस रिलेशन को एक नेक्स्ट स्टेप पे भी लेके जाना चाहते हैं। तो हो सकता है कि आप लोगों को मैरिज या फिर कमिटमेंट इस आने वाले वीक के अंदर आपको ये मिल जाए, ठीक है। एंड ओवरऑल अगर देखो मैं यहाँ पे एनर्जी की बात करूँ तो वो इंडिविजुअल जो बिल्कुल ही नो कांटेक्ट की सिचुएशन में है, ठीक है, और एक ब्रेकअप की सिचुएशन से निकल रहे हैं, तो देखो उनके लिए मैं यही बोलूँगा कि आप लोगों को ना अभी ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एंड जितनी आप ओवर थिंकिंग करोगे, जितना आप ज़्यादा सोचोगे ना, उतने आप नेगेटिव हो जाओगे चीज़ों को लेके। कहीं ना कहीं देखो ये आपका कार्मिक रिलेशन था, ठीक है। एंड अभी तो देखो इसके अंदर मुझे ये दिख रहा है कि आप लोगों को क्लैरिटी आने वाली है, ठीक है, बट थोड़ा टाइम लेके आएगी। एंड जितनी भी आपके पर्सन की यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है, जो हिडन फीलिंग्स है ना आपके लिए, ठीक है, जितनी भी हिडन फीलिंग्स हैं या जितनी भी हिडन सिचुएशन है आपके पार्टनर ने अभी तक आपसे छुपाई हैं, वो सारी आपके लिए रिलीव होने वाली हैं, ठीक है। वो सारी की सारी आपके सामने क्लियर होने वाली हैं एंड यूनिवर्स ना बिल्कुल आपके सामने क्लियर करके रख देगा इन सिचुएशंस को। एंड देन आप डिसीज़न लोगे कि आपको इस रिलेशन में क्या करना है, ठीक है। तो ओवरऑल गाइडेंस देखो आपके लिए अभी यही है कि अगर आपको क्लैरिटी अभी नहीं है तो आप वेट करो, क्लैरिटी आपके लिए आने वाली है, ठीक है। एंड ओवर थिंकिंग मत करो, ओवर थिंकिंग करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। एंड
सडन कम्युनिकेशन आप लोगों के लिए आ सकता है, जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, एंड जो लोग कॉन्टैक्ट में हैं उनके लिए मुझे एक कमिटमेंट और एक ग्राउंडेड ऑफर मुझे आता हुआ दिख रहा है उनके लिए, ठीक है। तो आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, एंड आप मैसेजेस को वैसे ही लें जैसे आपसे रेजोनेट करते हैं। एंड अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मीनवाइल गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।